लेकिन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है, आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है जो उनकी? इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते, जो बेचारे भूख से मरते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते, आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है उनका वो डाटा क्यों नहीं शेयर करते। In a big surprise, and a good one at that, India's GDP has grown by a scorching 7.6% in the second quarter. This is much higher than any estimate. The CNBC TV18 poll forecast of 7.03% and also higher than the Reserve Bank's forecast of 6.5%. Lata, ये बताएं, हैरत हुई है और ये इस खबर को आपको लगता है कि ये मानने वाली खबर है कि भाई पूरी दुनिया इस टाइम जिस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही, इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6 जो सा % उन्होंने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्वार्टर 2 का जो रिपोर्ट आई है। ब्रो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान को बने हुए मेरे ख्याल से 74 to 75 ईयर्स अराउंड अबाउट जितने भी हो गए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक साफ़ पानी नहीं पी सके। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान शुरू से रहा है एक बड़ी गंदी सियासत का शिकार। आज भी हमारे कंट्री में अगर कुछ चल रहा है ना तो वो अपर लेवल पे देख लेना तो सियासी मसले ही जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स में है, किसी को लगता है कि जी ये होना चाहिए, किसी को लगता है वो होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का हुस्न है ना कि मतलब आप किसी की राय से इख्तलाफ कर सके, ये तो बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात देखें, शऊर सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, अवेयरनेस अवेयरनेस जो है वो किसी भी कौम के लिए या किसी भी कौम के लोगों के लिए वो बड़ी ज़रूरी है। अगर उनमें अवेयरनेस नहीं है ना, दे आर नथिंग ब्रो। वो ना अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं और ना वो अपनी लाइफ में कुछ बनेंगे और ना कुछ करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो हुक्मरान पीछे गुजरे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कितने को अवेयर हैं? एजुकेटेड कितने हैं, अवेयर कितने हैं? एजुकेटेड होना एक अलग चीज़ है, एजुकेटेड अवेयरनेस का हिस्सा नहीं है। चलो एक बात है कि इंसान पढ़ता लिखता है तो वो सीखता है चीज़ों को, ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, लेकिन जो एक शऊर होता है ना वो इंसान को एक अच्छी तरबियत से, ठीक है, वो उसका हिस्सा है। एक आपको अच्छी तरबियत मिली हो, अच्छी क्वालिफिकेशंस मिली हो, अच्छे लोग मिले हों, आप बिज़नेस को समझते हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर बिजनेस को नहीं, जो जिस फील्ड में जो है वो उस फील्ड को कम से कम जानता हो कि हाँ भाई इसमें ये एक्सपर्ट। ठीक है, अब हमारे जो हुक्मरान हैं वो किन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं? ठीक है, वो क्या कर रहे थे और वो करप्शन में एक्सपर्ट। करप्शन तो भाई माशाल्लाह ना जितने भी केस चल रहे हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इमरान खान की, वो इसलिए नहीं करूंगा कि वो पर्सनली मुझे पसंद है कि इमरान खान बड़ा खूबसूरत इंसान है, मैं तो भाई इसलिए मुझे पसंद है। मुझे असल में उसका विजन पसंद है। ठीक है, मुझे असल में जो वो जिस तरह से सोचता है या वो जिस तरह से मुआशरत की जो हेल्प करना चाहता है, वो जिस तरह से वो लोगों को अवेयरनेस दे गया। आप कसम से अगर आप देख लें कि बैकेंड पे अगर आप चले जाएं, आप नवाज शरीफ की हुकूमत देख लें या पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख लें, उस टाइम के लोग उठा लें और आज की जनरेशन को आप उठा लें, आपको उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। भाई ज़मीन आसमान का डिफरेंस है या नहीं है, नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। मतलब आज हम किसी भी पाकिस्तानी से अगर बात करें, मैं गारंटी से कहूँगा नो डाउट कोई सेट भी हैं, कोई अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 80% 70% हम अगर यूथ से या नौजवानों से बात करें उन्हें जॉब्स का इशू है। अगर हम अपने जो उनसे बड़े लोगों से बात करें, यहाँ पे जो वर्कर हैं इनसे लेट्स सपोज बात करें, वो भी कहेंगे कि भाई गुजारा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि मतलब एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान के हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत करते हैं, दूसरी साइड पे कोई भी फील्ड हो हम उसमें वर्क नहीं कर पा रहे। सिंपल एंड स्ट्रेट, मैंने जो स्टार्ट में आपको बात की थी कि जब तक हम अपनी ये गंदी सियासत के झंझुल से नहीं उठेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हमें एक चलाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। देखें, डिपेंड करता है अप लेवल से। आपने अगर टैक्सेस लगाने हैं वो अप लेवल से लगाएं। देखें, जो अपर लेवल पे जिनको टैक्स पड़ता है 40 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया देगा, 30 लाख माफ़ करवा लेता है। ठीक है, गरीब बंदे ने अगर 20 देना ना तो उसने 20 देने ही देने, उसकी 20 दिए जान ही छोड़नी। ठीक है, नेबर कंट्री अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जीडीपी हो उनका या आए दिन कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ डेली की देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है। ठीक है, आपको लगता है ये सिर्फ एक रीजन? मैंने अगर आपको पहले अवेयरनेस की बात की थी वो तो शायद वो मोदी में भी ना हो, लेकिन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है। आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं।
दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है? जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? जो बेचारे भूख से मरते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? आज जो फलस्तीन में हो रहा है उनका वो डाटा क्यों नहीं शेयर करते? वो तो एक अलग ही कंसर्न है ना, वो एक टॉपिक ही अलग है कि जो फलस्तीन में हो रहा है या जो इसराइल में हो रहा है। देखें वो भी तो डिबेट वो मतलब के करनी चाहिए नो डाउट। हमने 10 से 15 वीडियोस उसके ऊपर भी रिकॉर्ड किए हैं कि भाई जो वहाँ पे हो रहा है किसकी गलती है किसकी नहीं गलती, जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। लेकिन हम इस टाइम पे मैं ये नहीं समझ मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि शायद हम इस वजह से पीछे रह गए हैं कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, अपने घर को बेहतर करने का हम शौक नहीं रखते, अपने घर के ऊपर बात नहीं करते, अपने घर के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात ऐसी ही है। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान को खुद को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, हम पहले अपने आप को देखेंगे यार, हम अगर मैं कौमियत की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हम अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अगर हर चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, किसी अच्छे को चाह रहा हूँ, तो मैं कितना को अच्छा करने के लिए घर से निकलता हूँ, मैं कितने लोगों को अच्छा करता हूँ या भला सोचता हूँ या मैं भला करता हूँ। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएंगी, देखें मैं अब यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कौमियत की ये वो, लेकिन मेरा दिल क्या है कि मैं इसको लूट लूँ उसको खा लूँ ये वो। और आज की जो सियासत है वो यही है, वो बैठ के आपको बस अब थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं, जी हम आपके साथ ये है, हमें सारा पता है, ये है वो है। अच्छा, लेकिन फिर कुछ ये नजर नहीं बात आता। की लास्ट में बस यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आपने बोला कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है। अगर मार्केट की बात करें यानी आबादी की बात करें, हम भी दुनिया की 6ठे नंबर पे आबादी हैं, 6ठे नंबर पे ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसे तो फिर हमें भी टॉप 10 इकोनॉमीज में होना चाहिए, ये फिर हमें भी इसलिए भाई वो बिजनेस देते हैं, बिजनेस करने भी देते हैं। ये चीज ये देखे ना, ये कहें उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, सिर्फ ये ना कहें कि हमें उनकी तो यहाँ पे एक तो बिजनेस है ही नहीं है। अगर आप करने चलते हैं, उसको करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़े इश्यूज हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो इधर तो यही है कि जिसकी लाठी है भाई उसकी भैंस है। कोई बेहतरी की उम्मीद है? कोई लगता है कि आने वाले टाइम में कोई चेंज या कोई बेहतरी की उम्मीद मैंने फिर इमरान खान की मैंने बात स्टार्ट की थी, वो बात कहीं हम और ले गए थे। वो बेहतर तो अगर एक इंसान वीएन के हवाले से आता है, जितनी भी उसने आज तक पॉलिसीज़ बनाई हैं, द वे ऑफ वर्क बताया है, जो भी उसने ट्रैक हमें दिया है, वो बहुत अच्छा है मेरी जान। ठीक है, यानी अगर इमरान खान आएंगे तो दोबारा हाँ, कुछ अगर वो ज़्यादा नहीं, अगर वो 10 साल भी अपनी हुकूमत को दे देना, देखें हम इतने को मतलब कि बिगड़ चुके हैं, हमें नीचे तक हमारी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, जिसको बेहतर करने के लिए बड़े साल लग जाते हैं किसी कौम। एजुकेशन हमें चाहिए। बिल्कुल, किसी कौम को बनने के लिए वो ये नहीं है रात को आप अच्छी बातें कर ले, सुबह उठे और कौम तैयार हो जाती है। उसके लिए आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को सुधारना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। वो सारा एक प्लान जो बनता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। एटलीस्ट आप उसको 10 साल दें, उसको उसके तरीके से काम करने दें। आप उसको जितनी भी पार्टीज़ हैं, आप कुछ देर के लिए अपनी जो एटीट्यूड है, अपना जो आपका जो जितना भी आपको एक शाही टोले का जो आपको वो होता है सवार, वो आप थोड़ा सा डाउन करके इसका साथ दें, इसको समझ लें। पाकिस्तान की बेहतरी। हाँ, आज तक पाकिस्तान में जिसने किया ना वो सियासत किसी ने नहीं की, वो सब ने भाई बिजनेस किया अपना, उन्होंने अपना अपना बिजनेस किया है, अपना बिजनेस तो उनका चल गया, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से नहीं चल पा रहा जिस तरीके से चलना चाहिए था, जिस मकसद की वजह से बनाया गया था कि हम दुनिया में अपना नाम करेंगे। नाम हो रहा है, लेकिन वो नाम हो रहा है या बदनाम हो रहा है ये सबके सामने है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।